मैं जेके राय प्रोफेसर जितेंद्र क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रैक्टिस सेट हिंदी रीट एग्जाम 2025। प्रश्न नंबर पहला, भाषा अधिगम के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी संरचनावाद, ऑप्शन सी जैविक सिद्धांत, ऑप्शन डी संवादात्मक सिद्धांत। जी, तो इसका सही उत्तर आपके सामने। जी लगाइए। जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संवादात्मक। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, चॉम्स्की का सिद्धांत सार्वभौमिक व्याकरण पर आधारित है, जिसमें किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद या व्यवहार, ऑप्शन बी अंतर्निहित संरचना, ऑप्शन सी सामाजिक अनुभव, ऑप्शन डी प्राकृतिक क्षमता। जी, सारे लोग इसका उत्तर दीजिए। यस यस यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस यस यस, सारे लोग उत्तर दीजिए। ओके, हाँ जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। जी, लगाइए लगाइए। यस यस यस, ओके, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राकृतिक क्षमता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, संवेदनशील अवधि परिकल्पना क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही है? भाषा केवल वयस्कों में आसानी से सीखी जा सकती है, ऑप्शन बी बच्चे अधिक प्रभावी तरीके से भाषा सीख सकते हैं, ऑप्शन सी केवल बुजुर्ग व्यक्ति भाषा सीख सकते हैं, ऑप्शन डी वृद्धावस्था में भाषा अधिगम नहीं हो सकता। जी, तो इसका सही उत्तर आपके सामने है, और इसका सही उत्तर लगाइए और थोड़ा टाइम निकाल करके अपने फ्रेंडों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपके साथी जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की, उनके लिए शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। ओके जी, और हमारे नए परिवार प्रोफेसर जितेंद्र क्लासेस को यूट्यूब चैनल को जरूर करना, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, यस, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको सारी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी, और क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है जी, यस, हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चे अधिक प्रभावी तरीके से भाषा सीख सकते हैं। ओके जी, यस, आगे चलते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत में किसकी भूमिका प्रमुख है? ऑप्शन ए पुनर्बलन की, ऑप्शन बी अंतर्निहित संरचना की, ऑप्शन सी प्राकृतिक क्षमता की, ऑप्शन डी भाषाई आदान प्रदान की। जी, सारे लोग इसका सही उत्तर लगाइए और अपनी रीट में एक सीट पक्की कीजिए। जी, ठीक है, यस यस यस, हाँ जी, व्यवहारवादी सिद्धांत में किसकी भूमिका प्रमुख है? जी, यस, सारे लोग उत्तर सही कीजिए, सारे लोग उत्तर कीजिए, सारे लोग उत्तर कीजिए और सही उत्तर देना है। ठीक है जी, कोशिश करना है ज्यादातर लोगों का सही उत्तर आए। ठीक है जी, ऐसे ही नहीं कुछ भी दबा दो। यस यस यस, हाँ जी, ओके ओके ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड, यस, शाबाश शाबाश। जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुनर्बलन, हाँ, रेनफोर्समेंट। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 5,
किस सिद्धांत के अनुसार भाषा अधिगम में मानसिक प्रक्रियाएं और संज्ञानात्मक क्षमता महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी जैविक सिद्धांत, ऑप्शन डी संरचनावाद। संरचनावाद, जी जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस, शाबाश शाबाश। अरे वाह भाई वाह, मौज कर दी। शाबाश मेरे भविष्य के शिक्षकों। जी, शेर एंड शेरनियो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस। किस सिद्धांत के अनुसार भाषा अधिगम में मानसिक प्रक्रियाएं और संज्ञानात्मक क्षमताएं महत्वपूर्ण है? जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, व्याकरण अनुवाद विधि में किस पर अधिक जोर दिया जाता है? ऑप्शन ए व्याकरण और अनुवाद पर, ऑप्शन बी संवादात्मक अभ्यास पर, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्री पर, ऑप्शन डी वास्तविक जीवन के परिप्रेक्ष्य में अधिगम पर। जी, व्याकरण और अनुवाद विधि में किस पर अधिक जोर दिया जाता है? जी, सारे लोगों का उत्तर आना चाहिए। जी, सारे लोगों का उत्तर आना चाहिए। यस, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। यस यस यस। ओके ओके। जी बिल्कुल। यस, सही जा रहे हो। यस यस यस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्याकरण और अनुवाद विधि। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रत्यक्ष विधि में किसका प्रयोग नहीं होता? ऑप्शन ए संवादात्मक अभ्यास का, ऑप्शन बी अनुवाद का, ऑप्शन सी प्राकृतिक भाषा सीखना, ऑप्शन डी स्पष्ट उच्चारण। जी, प्रत्यक्ष विधि में किसका प्रयोग नहीं होता? जी, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। यस यस यस। जी, तो इसका सही उत्तर लगाइए आप। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। हम्म, वेरी गुड। अरे वाह भाई वाह। यस यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, मौज कर दी भाई, मौज कर दी। यस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि में किसका प्रयोग नहीं होता? तो अनुवाद का प्रयोग नहीं होता। ठीक है जी। यस, ओके ओके। नेक्स्ट चलते हैं। किस विधि में शुद्ध उच्चारण और व्याकरण की महत्वपूर्णता अधिक होती है? जी, ऑप्शन ए संप्रेषणीय भाषा शिक्षण विधि, ऑप्शन बी व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन सी समग्र विधि, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विधि। जी, सारे लोग उत्तर ठीक ठीक कीजिए। यस, किस विधि में शुद्ध उच्चारण और व्याकरण की महत्वपूर्णता अधिक होती है? जी बिल्कुल सही बात है। यस, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। जी, तो इसका सही उत्तर लगाइए सारे लोग। जी, सारे लोग सही उत्तर लगाइए। किस विधि में उच्चारण उच्चारण शुद्ध और व्याकरण की महत्वपूर्ण अधिक होती है? महत्वपूर्णता अधिक होती है जी। यस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी व्याकरण और अनुवाद विधि।
जी ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यस। प्रश्न नंबर 9, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण CLT में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्य रूप से शामिल नहीं है? जी ओके। संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्य रूप से शामिल नहीं है? संवादात्मक अभ्यास, सामाजिक अंतःक्रिया, उच्चारण की रटंत प्रणाली, भाषाई आदान प्रदान। जी ऑप्शन ए संवादात्मक अभ्यास, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी उच्चारण की रटंत प्रणाली, ऑप्शन डी भाषाई आदान प्रदान। जी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन सी उच्चारण की रटंत प्रणाली। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, समग्र विधि में किसका प्रयोग मुख्य रूप से नहीं किया जाता? ऑप्शन ए साहित्यिक गतिविधियां, ऑप्शन बी चित्र और दृश्य सामग्री, ऑप्शन सी व्याकरणिक अध्ययन, ऑप्शन डी संदर्भ आधारित अधिगम। जी सारे लोग उत्तर सही कीजिए। यस, समग्र विधि में किसका प्रयोग मुख्य रूप से नहीं किया जाता? ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी सही उत्तर कीजिए, सारे लोग उत्तर सही कीजिए। यस यस यस। हाँ जी, दोबारा पढ़ रहा हूं। समग्र विधि में किसका प्रयोग मुख्य रूप से नहीं किया जाता? साहित्यिक गतिविधियों, चित्र और दृश्य प्रणाली सामग्री, व्याकरणिक अध्ययन या संदर्भ आधारित अधिगम। जी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्याकरणिक अध्ययन। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, सुनने के कौशल में किसका योगदान नहीं होता? ऑप्शन ए शब्द पहचान, ऑप्शन बी उच्चारण समझ, ऑप्शन सी पठन अभ्यास, ऑप्शन डी ध्यान केंद्रित करना। जी सुनने के कौशल में किसका योगदान नहीं होता? जी ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अरे वाह भाई वाह, मौज कर दी, मौज कर दी। यस यस यस। हाँ सोच के समझ के उत्तर देना है, ठीक है जी। हाँ, सुनने के कौशल में किसका योगदान नहीं होता? जी सही उत्तर देना है। यस, टाइम दे रहा हूं मैं, अभी भी टाइम चल रहा है खूब, ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पठन अभ्यास। सुनने की बात चल रही है तो पढ़ने का कोई यहां पर औचित्य नहीं है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, बोलने के कौशल में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? जी हाँ जी, कौशल है, मैं इसमें इसलिए टाइम दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए।
जी हाँ, बोलने के कौशल में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन ए उच्चारण की, ऑप्शन बी शारीरिक भाषा की, ऑप्शन सी शब्दावली और प्रभा की, ऑप्शन डी वर्तनी की। जी सभी लोग उत्तर दीजिए, सारे लोग उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यस यस। हाँ जी। जी बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शब्दावली और प्रभा, ऑप्शन सी। ठीक है जी, बोलने के कौशल में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी? तो शब्दावली और प्रभा की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, पढ़ने के कौशल में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण नहीं होता? जी, पढ़ने के कौशल में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण नहीं होता? शब्द पहचान, ध्वन्यात्मक जागरूकता, विचारों का स्पष्ट रूप से लेखन, वाचन की समझ। जी जी, तो पढ़ने की कौशल में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण नहीं है? जी बहुत अच्छा, सही जा रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस यस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचारों का स्पष्ट रूप से लेखन। तो लेखन की कोई बात नहीं होगी इसमें, क्योंकि पढ़ने की बात चल रही है। ठीक है जी, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, लिखने के कौशल में कौन सा तत्व मुख्य रूप से शामिल नहीं है? ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी वर्तनी, ऑप्शन सी उच्चारण, ऑप्शन डी लेखन की संरचना। जी यस। हाँ, टाइम दे रहा हूं ज्यादा इसमें, इस वजह से आप सारे लोग अच्छे से समझ के कर सको। ओके, यस। लिखने के कौशल में कौन सा तत्व मुख्य रूप से शामिल नहीं है? जी ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्चारण, क्योंकि लिखने की बात चल रही है तो बोलने का कोई, उच्चारण का कोई मतलब नहीं होगा इसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, सुनने के कौशल के विकास में कौन सा कारक बाधा डालता है? जी, ऑप्शन ए शारीरिक शोर, ऑप्शन बी ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन सी शब्दावली रटन, ऑप्शन डी ध्वन्यात्मक जागरूकता। जी, सारे लोगों को उत्तर सही होना चाहिए, सारे लोग उत्तर दीजिए। और जितने भी लोग देख रहे हो सबको उत्तर देना है। ठीक है जी, सबको उत्तर देखना है, देना है, देखना नहीं, देना है। ओके, दिख तो रह ही रहा है सबको। ठीक है जी, यस। सुनने के कौशल के विकास में कौन सा कारक बाधा डालता है? हम्म, तो जी यस, बात सुनने की हो रही है। बात सुनने के कौशल के बीच के विकास में हाँ, कौन सा कारक बाधा डालता है? जी, सो शब्दावली रटंत की बात करी गई है। ठीक है जी, यस। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 16,
बोलने के कौशल में सबसे बड़ा बाधक क्या हो सकता है? जी, बोलने के कौशल में सबसे बड़ा बाधक क्या हो सकता है? आत्मविश्वास की कमी, उच्चारण में सुधार, भाषा का ज्ञान, सामाजिक अंतःक्रिया। जी, जी, सारे लोग उत्तर दीजिए, सारे लोग उत्तर दीजिए। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ओके, बोलने के कौशल में सबसे बड़ा बाधक क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मविश्वास की कमी। ठीक है जी, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, पढ़ने के कौशल में कौन सा कारक सबसे कम प्रभावी होता है? ऑप्शन ए, शब्दावली का विस्तार। ऑप्शन बी, पाठ की समझ। ऑप्शन सी, ध्वन्यात्मक जागरूकता। ऑप्शन डी, उच्चारण। जी, यस। पढ़ने के कौशल में कौन सा कारक सबसे कम प्रभावी होगा? हम्म, यस, यस, यस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान लगाइए। जी, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से। ओके, पाठ की समझ। जी, पढ़ने के कौशल में कौन सा कारक सबसे कम प्रभावी होगा? तो पाठ की समझ ये सबसे कम प्रभावी होगा। शब्दावली का विस्तार होना जरूरी है, ध्वन्यात्मक जागरूकता होनी जरूरी है, उच्चारण करना भी जरूरी है, लेकिन पाठ की समझ होती है लेकिन ये कम होगी। ठीक है जी, यस। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में लिखने के कौशल में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका नहीं है? जी, ऑप्शन ए, नियमित लेखन अभ्यास। ऑप्शन बी, दूसरे के लेखन का अध्ययन। ऑप्शन सी, उच्चारण सुधार। ऑप्शन डी, रचनात्मक लेखन। जी, जी, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, 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 ओके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चारण सुधार। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, सुनने और बोलने के कौशल के बीच क्या अंतर है? ऑप्शन ए, सुनने में केवल शब्दों की पहचान होती है। ऑप्शन बी, बोलने में उच्चारण अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन सी, बोलने का संबंध केवल समझ से होता है। ऑप्शन डी, सुनने में अभ्यास कम होता है। जी, सुनने और बोलने के कौशल के बीच क्या अंतर है? जी, तो इसका सही उत्तर आप सारे लोग लगाइए, सारे लोग सही उत्तर दीजिए। यस, ओके, हाँ जी, जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोलने में उच्चारण अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है जी, यस। प्रश्न नंबर 20, किसकी कमी से लिखने का कौशल सबसे अधिक प्रभावित होता है?
जी, किसकी कमी से लिखने का कौशल सबसे अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए उच्चारण की कमी, ऑप्शन बी बी शब्दावली की कमी, ऑप्शन सी आत्मविश्लेषण की कमी, ऑप्शन डी ध्वन्यात्मक जागरूकता। जी हाँ, किसकी कमी से लिखने का कौशल सबसे अधिक प्रभावित होता है? जी, सही उत्तर दीजिए सारे लोग। हम्म। जी, मैं फिर बोलता हूं एक बार, किसकी कमी से लिखने का कौशल सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शब्दावली की कमी। अगर शब्दावली आपकी कम है, ठीक नहीं है, तो लिखने में दिक्कत अवश्य आएगी। ठीक है जी। जी, नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, आधिकारिक भाषा अधिगम में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण, क्या प्रमुख नहीं है? बोलता है क्या? आधिकारिक भाषा अधिगम में निम्नलिखित में से क्या प्रमुख नहीं है? ऑप्शन ए उद्देश्यपूर्ण अभ्यास, ऑप्शन बी स्वाभाविक प्रक्रिया, ऑप्शन सी व्यवहारिक स्थिति में अभ्यास, ऑप्शन डी वैयक्तिक ध्यान। जी जी, ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड। हाँ जी, आधिकारिक भाषा अधिगम में निम्नलिखित में से क्या प्रमुख नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वैयक्तिक ध्यान। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण विधि में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रेषणीय भाषा शिक्षण विधि में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन ए संवादात्मक अभ्यास, ऑप्शन बी व्याकरण अध्ययन, ऑप्शन सी अनुवाद, ऑप्शन डी शब्दावली की रटंत। जी, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण विधि सीएलटी में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संवादात्मक अभ्यास। जी, नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, समग्र भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? ऑप्शन ए वास्तविक जीवन पर आधारित शिक्षण, ऑप्शन बी व्याकरण के नियमों की विस्तृत समझ, ऑप्शन सी साहित्य का उपयोग, ऑप्शन डी शब्दों और पंक्तियों का अनुभव। जी, समग्र भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। जी
समग्र भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। उत्तर दीजिए सारे लोग इकट्ठे होकर के, सारे लोग समझ के दिए ना। हाँ, भाषा समग्र भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। जी जी, उत्तर दीजिए सारे लोग। जी, शब्द और पंक्तियों का अनुभव ये ठीक है, या साहित्य का उपयोग ये ठीक है? जी, दोनों में से उत्तर कीजिए। तो इसमें थोड़ा डाउट है। जी, यस यस। जी बिल्कुल, समग्र भाषा शिक्षण। इनमें से ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, तो इसको अगली क्लास में समझा देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। पढ़ने में ध्वन्यात्मक जागरूकता का क्या महत्व है? ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। जी, आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, आज 24 ही क्वेश्चन थे। हाँ, प्रश्न नंबर 24, पढ़ने में ध्वन्यात्मक जागरूकता का क्या महत्व है? यह शब्दों को सही पहचानने में मदद करती है, यह केवल लिखित भाषा से संबंधित है, इसका संबंध केवल सुनने से होता है, यह संवादात्मक अभ्यास में सहायता करती है। जी, पढ़ने में ध्वनात्मक हाँ, ध्वन्यात्मक जागरूकता का क्या महत्व है? जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर आप सभी लोगों को लगाना है। ठीक है जी। जी, बहुत अच्छा। आज मैं पहला होमवर्क दे रहा हूं आपको, इसका सही उत्तर लगाना है आप सभी लोगों को। ठीक है जी। तो हाँ, यही अपनी क्लास हम समाप्त करते हैं, और इस सवाल का कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर देके जाना है। ठीक है जी। यस। तो आपको कैसी लगी क्लास हमारी, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बता के जाना है। ठीक है जी। ठीक है जी, तो नमस्कार, थैंक यू, बाय।